प्रिय श्रोता बंधु, मैं सुरेंद्र मुसाफिर। पूर्व में मैंने रामचरितमानस के उत्तर कांड के माया के संबंध में कुछ पंक्तियों पर चर्चा किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज माया के गुण और दोष के बारे में चर्चा करूँगा। चर्चा करने के पहले मैं आप सभी को वंदना करना चाहूँगा, चूँकि रामचरितमानस में मैंने ये पढ़ा है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस शुरू करने के पहले सभी लोगों को वंदना की है, ईश्वर से लेकर के दुष्टों तक के वंदना की है। तो मैं भी वंदना अपना शुरुआत करता हूँ। उसके बाद आगे विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करूँगा। सभी को है बंदगी, सभी को नमस्कार, आया सुरेंद्र मुसाफिर करने सभी को प्रणाम। थोड़ी सी आशा है, थोड़ा फरियाद, अपेक्षा है आपसे, सुन ले महाराज। थोड़ी सी शांति हो, थोड़ा सा हो प्यार, जिंदगी की रहनी यही सरकार। रहनी में ईश्वर का बड़ा योगदान, उसने रचा है मानुष तन करतार। इसमें है 3 गुण और तत्व 5, सांसों की डोर है प्रभु जी के हाथ। डोर छूट जाए कर ले नेकी का काम, जिंदगी जाने का डर रहे नहीं पास। अब मैं माया के संबंध में चर्चा करूँगा। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजिए राम तज काम सब, अस विचार मन माही। अर्थात इसमें कहा गया है इस पंक्ति में कि ईश्वर के माया के गुण और दोष होते हैं, और ये बिना भजन के, बिना ईश्वर के सुमिरन के ये माया नहीं जाती है। बिना सुमिरन के, भजन के माया नहीं जा पाती है, नहीं जाती है। इसी के लिए तुलसीदास जी इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सब काम छोड़ करके, सब काम छोड़ करके ईश्वर का भजन करें, राम का भजन करें। इसे वैसे ईश्वर का माया अपरंपार कहा गया है। वो शंकर ब्रह्मा को भी नहीं इससे बचे हैं। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं, हरि माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। शिव बिरंच कहु मोहई, को है बपुरा आन। अस जिए जान भजहि मुनि, मायापति भगवान। मुनि लोग जानते हैं कि ये जो माया है शिव और ब्रह्मा को नहीं छोड़े हैं। तो इतना बलवंत माया है, इतना प्रबलकारी है कि ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं छोड़े हैं। तो इसी को समझते हुए जो मुनि हैं या और भी ज्ञानी लोग हैं, बुद्ध प्राणी हैं, वे ईश्वर के गुणगान भजन कीर्तन करते रहते हैं। अस जिए जान भजहि मुनि, मायापति भगवान। मायापति भगवान जो माया के पति हैं, मालिक हैं, उनका भजन करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि माया उनको नहीं व्यापती है। जो ईश्वर के भजन सुमरन में रहते हैं, माया उनको नहीं व्यापती है। अन्यथा माया सभी जगह व्याप्त है, कोई इससे अछूते नहीं है। आम आदमी की बात का, जब शंकर और ब्रह्मा इससे अछूते नहीं हैं, वे भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं माया से। तो इसलिए वे लोग भी ईश्वर के समाधि में लगे रहते हैं। और हम सभी को भी चाहिए कि ईश्वर के मुखातिब होकर के उनका भजन सुमिरन करते रहें। तुलसीदास जी इसमें लिखे हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल ये नहीं है कि हम स्वर्ग लोक की कामना करें। स्वर्ग भी स्वल्प अवधि के लिए होता है, थोड़ा अवधि के लिए होता है। जब तक आप स्वर्ग में हैं, सुखों का आनंद उठाते हैं, लेकिन जो ही पुण्य का प्रभाव खत्म हो जाता है, जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में आप हैं। पुण्य खत्म होते ही पुनः पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं।
वापस लौटा दिया जाता है, वहाँ रहने नहीं दिया जाता है पुण्य का खत्म होने पर। गीता में कृष्ण जी ही बताए हैं, तेतम भुक्तवा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। अर्थात जब तक पुण्य है तभी तक विशाल स्वर्ग का उपभोग करते रहता है प्राणी। पुण्य जो ही खत्म होता है, क्षीण पुण्य जो हो जाता है, तो वो पुनः पृथ्वी पर चल जाते हैं। फिर उनको 84 लाख के में भटकना पड़ता है, फिर कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए तुलसीदास ने बताया, लिखे कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। थोड़ा दिन के लिए सुखदाई है, लेकिन वो फिर अंत में वो दुखदाई हो जाता है। तो हम ऐसा दुखदाई वाला काज हमें नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी बुद्ध प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, वो ऐसा दुखदाई वाला काज नहीं करें। हम क्यों स्वर्गलोक की कामना करें, हम क्यों ऐसा कामना क्यों नहीं करें, ऐसा काज करें, ऐसा कामना रखें मन में जो स्वर्गलोक से भी और अपर लोक हो, जहाँ से फिर हमें पृथ्वी पर संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। संस्कृति बार बार जन्म लेना मारने के चक्कर में हम क्यों पड़े, हम क्यों ऐसा कामना करें, हम ऐसा कामना क्यों न करें जिससे कि हम इस संस्कृति से आने जाने से छुटकारा हो जाए, मुक्ति पा जाए। तो मुक्ति पा जाए। तो ऐसा विचार करते हुए हमें सरस्वती मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। सारे शोकों का देने वाला, दुख देने वाला अभिमान है। तो हमें अभिमान से ही बचना है और हमें ऐसा कार्य भी करना है जिससे कि हितकारी हो, सुखकारी हो, किसी के लिए दुखकारी नहीं बनने। ये हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। हाँ, तो सारे दुखों का कारण भी ये कहा गया है, अभिमान। अहंकार अति दुखद मरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। अहंकार दुखदाई है, गांठ का रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो इस पर मेरा एक स्वरचित भजन भी है, अहंकार पर। क्यों करता है मन अभिमाना, इस पर आप मेरा एक भजन सुने। क्यों करता है मन अभिमाना, जाना है पा तुम्हें जीवा। क्यों करता है मन अभिमाना, जाना है पा तुम्हें जीवा। यहाँ कोई नहीं है तेरा, संसार नहीं है तेरा। यहाँ कोई नहीं है तेरा, संसार नहीं है तेरा। क्यों करता है मन अभिमाना, जाना है पा तुम्हें जीवा। लोभ मोह की माया नगरी, भटकाए मन सुबह शाम। लोभ मोह की माया नगरी, भटकाए मन सुबह शाम। धन दौलत और मान बढ़ाई, बढ़ाए मन में अहंकार। धन दौलत और मान बढ़ाई, बढ़ाए मन में अहंकार। परमार्थ से दूर करे ये, परमार्थ से दूर करे ये। देगा दुख भारी संसार, देगा दुख भारी संसार। क्यों करता है मन अभिमाना, जाना है पार तुम्हें जीवा। बल प्रभुता पर क्या इतराना, सुंदर तन पर क्या इठलाना। बल प्रभुता पर क्या इतराना, सुंदर तन पर क्या इठलाना।
साथ नहीं है सदा ये तेरा, छोड़ जाएगा तुम्हें अकेला। साथ नहीं है सदा ये तेरा, छोड़ जाएगा तुम्हें अकेला। प्रभु जी से नेह लगा ले, प्रभु जी से नेह लगा ले, हो जाएगा मंगल तेरा, हो जाएगा मंगल तेरा। क्यों करता है मन अभिमाना, जाना है पार तुम्हें जीवा। सीता राम है सुख कर दाता, सुमरन कर ले मन से भ्राता। सीता राम है सुख कर दाता, सुमिरन कर ले मन से भ्राता। संत चरण में झुका ले शीसा, सत्संगत से जोड़ ले नाता। संत चरण में झुका ले शीसा, सत्संगत से जोड़ ले नाता। होगी बारिश प्रभु कृपा का, होगी बारिश प्रभु कृपा का, मिट जाएगा तेरा कलेसा, मिट जाएगा तेरा कलेसा। क्यों करता है मन अभिमाना, जाना है पार तुम्हें जीवा। ये जग सारा राम की माया, मायामय है दृश्य संसारा। ये जग सारा राम की माया, मायामय है दृश्य संसारा। न भरमा न मन को इसमें, हाथ आएगा केवल छाया। न भरमा न मन को इसमें, हाथ आएगा केवल छाया। राम नाम ही मूल तत्व है, राम नाम ही मूल तत्व है। राम भजन में है सुख सारा, राम भजन में है सुख सारा। क्यों करता है मन अभिमाना, जाना है पार तुम्हें जीवा, जाना है पार तुम्हें जीवा। ये सब ईश्वर की चर्चा करने से, बीच में भजन करने से अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। तो मैंने माया के गुण और दोष के बारे में चर्चा कर रहा था। ये गुण, माया में गुण और दोष, दोषी व्यक्ति कौन होते हैं और गुणी व्यक्ति कौन होते हैं? दोषी व्यक्ति उसे कहते हैं, उसे कहा गया जो लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें जो रत रहते हैं, जिनमें इसमें जो इनकी प्रगाढ़ता ज़्यादा रहती है, वो दोषी, माया के दोषी व्यक्ति माने जाते हैं। वो मतलब अथवा वो कल्याणकारी आदमी नहीं होते हैं। स्वार्थ, लोभ, मोह, लालच, ये सब उनमें भरी होती है, लबालब भरा रहता है, ये सब गुण उनमें भरा रहता है। जैसे गिलास पूरा पानी से भर जाता है, उस तरह से उनके गुण में, उनके विचार में ये सब अवगुण भरे होते हैं। वो इससे उनसे कोई कल्याण की कार्य आशा नहीं किए जा सकती है, और कभी वो मददगार व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति वो मदद के नाम पर कुछ भी नहीं करेंगे। उसको हम लोग ले अक्षर और दे अक्षर के संज्ञा देते हैं। कोई कुछ मदद के लिए जाता है तो हम लोग जब जानते हैं तो कह देते हैं, अरे वो तो ले अक्षर है, दे अक्षर नहीं पढ़ा है, ले अक्षर पढ़ा है। तो ऐसे व्यक्ति वे होते हैं, वो दूसरे को कष्ट दे करके अपना उल्लू सीधा कर लिए, या अपना फ़ायदा हो जाए, अपना
दूसरे का नुकसान हो जाए तो हो जाए, इसकी उसे चिंता नहीं है। इसे दोषी माया कहते हैं। और गुणी माया वे व्यक्ति होते हैं, जीव, जो हितकारी कार्य करते हैं। उनमें लोभ मोह क्रोध अहंकार बहुत कम रहते हुए खुद इसके कंट्रोल, उस वो लोभ मोह माया जो है वो उनके कंट्रोल में रहते हैं, उस व्यक्ति के कंट्रोल में रहता है, काम करता है, वो उस पर हावी नहीं होता है। और वही व्यक्ति जन कल्याणी कार्य भी करते हैं, ईश्वर को जानते हुए, उनका भजन कीर्तन करते हुए हितकारी कार्य करते हैं। किसी को नुकसान नहीं हो, वे ऐसा कार्य करते हैं कि किसी का भी इसमें नुकसान नहीं हो, और अपने हित के साथ दूसरे का भी हित की बात सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं, वो गुणकारी व्यक्ति होते हैं, गुण वाले व्यक्ति होते हैं, और इस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है ऐसे व्यक्ति पर। तो वो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं गुणी व्यक्ति होते हैं। इसको एक विद्या माया और अविद्या माया भी कहते हैं। जो दोषी व्यक्ति होते हैं उसको अविद्या माया कहते हैं, और जो गुणी व्यक्ति होते हैं, एक रचई जग गुणबस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके। एक व्यक्ति जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो अच्छे अच्छे कार्य कर देते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, हितकारी कार्य करते हैं, शुभकारी कार्य करते हैं, और वो उसका श्रेय भी नहीं लेते हैं अपने ऊपर। वो तो यही बताते हैं कि वो ईश्वर की कृपा थी इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो ईश्वर की कृपा थी। और वो इसी के कार्य करते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन अविद्या माया जो है वो वही लोभ मोह क्रोध अहंकार वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो उनकी प्रबलता उसमें ज़्यादा रहता है। किसी भी चीज़ में हम एक बैलेंस में रखते हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट बीटिंग चल रहा है, ये सब यदि एक बैलेंस में शरीर में चल रहा है तो शरीर स्वस्थ रहता है। और ये सब यदि कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो आदमी बीमार, रोग पकड़ लेता है, रोगी हो जाता है। तो हमारे तुलसीदास जी इसमें बताए हैं, लिख रहे हैं कि संसति रोग संजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। राम कथा जो है उस संजीवनी मूरी है। संस्कृति रोग, संस्कृति जो जीवन मरण का, आने जाने का चक्कर है, मरने का, आने का, जाने का, ये रोग है। इसमें आदमी कष्ट झेलने के लिए आते हैं पृथ्वी पर, सुख नहीं है इसमें। सुख तो परमानंद के धाम में है, तो यहाँ सुख भोग कष्ट झेलने के लिए आते हैं। तो इसी के लिए तुलसीदास बता रहे हैं कि ये संजीवन मूरी क्या है। तो संजीवन मूरी राम कथा है, सुनना, कहना, गाना, यही तो संजीवन मूरी है, संजीवनी मूरी है। ऐसा ही करने से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। संसति रोग संजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। वेद पुराण भी राम कथा की चर्चा की है कि ये इसी से आदमी को पार किया जा सकता है, नैया पार लग जाएगा, सभी को आने जाने के चक्कर से छुटकारा पा जा सकते हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जब तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इस कलिकाल में न जोग की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है, न उपवास करने की जरूरत है। सिर्फ राम का नाम भजन कीर्तन करते रहने से ही पार हो जाता है आदमी। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप जप तप जप, जोग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। या एक जगह कहते हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। रघुवंश के मणि रामचंद्र जी का भजन कीर्तन गाने से ईश्वर का दरवाज़ा खुल जाता है, ईश्वर धाम का दरवाज़ा खुल जाता है। बिना मेहनत के, बिना वो मन का मैल खत्म हो जाता है। रघुवंश भूषण, रघुवंश के जो भूषण राम जी हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावे। उनके चरित्र का जो गुणगान करता है, कहता है और सुनता है, उनके लिए बिना धोए मैल हटाए वो स्वर का, उनका स्वर का नहीं, उनके राम का धाम का दरवाज़ा खुल जाता है। तो
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावही, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही। राम के धाम सिधा जाता है, चला जाता है राम के धाम ऐसे व्यक्ति जो उनके सुमिरन भजन गान करने में जो लगे रहते हैं, वो उनको फिर वापस पृथ्वी पर लौटने की जरूरत नहीं है। यही हो जाता है कि वो मोक्ष मिल जाना प्राप्त हो गया। फिर मोक्ष का मतलब है कि फिर दोबारा पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल सुखदायक अभिमाना। न जन्म लेगा, न शोक आएगा, न अहंकार होगा, न मोह होगा, कुछ होगा ही नहीं। वो धाम ईश्वर के धाम में पहुंच जाता है। तो हमें ऐसे ही विचार करते हुए आगे जीवन के लाइफ को आगे बढ़ाते जाना चाहिए। और माया का जो गुण भेद और विद्या माया अविद्या माया, अविद्या माया इस जो दूर रहते हैं ईश्वर से, अविद्या माया उस पर व्याप्त रहती है। अविद्या माया जो है उस पर व्याप्त रहता है, उस पर। और जो विद्या है माया है उस पर ईश्वर की कृपा होती है, वो उसको माया वहाँ नहीं तंग करती है। वहाँ माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ ईश्वर का भजन कीर्तन गुणगान हो रहा हो, कथा हो रहा हो, उनकी चर्चा हो रहा हो, वहाँ माया प्रभाव नहीं डालती है। वहाँ माया जानती है कि हमारे मालिक की चर्चा हो रही है, वो इसलिए वो माया उससे दूर रहती है। ते ही देखी माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। वहाँ माया सकुचाती है जानने में, इसलिए वो अपना कोई प्रभाव वहाँ नहीं करती है। लेकिन जहाँ लोभ मोह क्रोध अहंकार है, वहाँ माया पहुँच जाती है, सवार हो जाती है, व्याप्त हो जाता है उस पर। और वो इतना इसमें माया को इतना पकड़ लेता है कि वो जान लेने देने पर तैयार हो जाता है। थोड़ा सा लाभ के लिए, थोड़ा सा लाभ के लिए भी वो मरने मारने पर तैयार हो जाता है। ये अविद्या माया का प्रभाव है। एक माया का अभाव, ये जो अविद्या माया है उसको दुष्ट से भी हमारे भगवान उसको संबोधित किए हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। वो दुष्ट व्यक्ति होता है, एक जीव पड़ा रहता है और दूसरे को भी दुख देते रहता है, उसका काम ही है। और विद्या माया के बारे में कह रहे हैं, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। वो अपना इस अच्छा काज करते जाता है, वो अपने कभी नहीं चाहता कहता है कि हम अपना ताकत अपने बल से मैंने ये किया, वो कभी ऐसा नहीं कहता। वो कहता है यही कि ईश्वर की कृपा से सब हुआ, और उस पर ईश्वर की कृपा सही में बना रहता है। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बना रहता है। निर्मल जन मन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर का आवाज़ है, ईश्वर का ऐलान है कि हमें वही व्यक्ति पा सकता है, हमें वही व्यक्ति भाता है जिसका मन निर्मल होता है, जिसमें छल कपट लोभ क्रोध मोह माया नहीं है। वही व्यक्ति ईश्वर के प्रिय होता है। वहाँ निर्मल जन होना चाहिए, मन का निर्मल होना चाहिए। छल कपट वाले व्यक्ति ईश्वर को एकदम नहीं भाते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र जो रखते हैं मन में, मन सामने में तो बहुत कुछ ऐसा भी व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा बात करते हैं, लेकिन भेद मन में रखे रहते हैं। मन में भेद रखे रहते हैं और वो उसका गलत कार्य कर बैठते हैं। उस भेद के चलते बाद में वो आघात कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। वैसे जो लोभी क्रोधी मोही अहंकारी है, वैसे व्यक्ति से हमें रिजर्व कराना चाहिए। लेकिन वो अगर जो वो कथा सुन जाए तो वो भी ठीक हो जाए, लेकिन वो कथा सुनेंगे नहीं। वैसा व्यक्ति कथा अविद्या माया से जो ग्रसित है वो कथा सुनेंगे नहीं, इसलिए कि वो पूर्व जन्म का पाप ढो रहा है। पूर्व जन्म का पाप ढो रहा है, उसमें कहा गया है, तुलसीदास लिख दिए हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे जोर के जोर से भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्म का पाप उस पर सवार रहता है, तो उसको हरि कथा अच्छा लगेगा, न भजन अच्छा लगेगा, न कीर्तन अच्छा लगेगा, वो दुष्टई में ही रहेगा। वो जैसे बुखार आ जाने के बाद आदमी को खाना अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह से बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसे व्यक्ति
को हरि कथा न भजन है न हरि कथा अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो उसका फल भोगने के लिए जन्म लेता है। वैसा व्यक्ति 84 लाख जो है, जो पूर्व जन्म से पाप है, 84 लाख के जोनी में भटकते रहते हैं। वैसे व्यक्ति आकर 4,84,000 जोनी भर मत पिया जीवा विन्यासी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ऐसा व्यक्ति भटकाव में ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन हम सभी व्यक्ति जो है आम आदमी कोशिश करते हैं कि हम ईश्वर का भजन कीर्तन और अच्छा कार्य करते हुए किसी को सताएं नहीं, किसी को दुखाएं नहीं, अपने सही मार्ग पर चलते रहें। यही जिंदगी का मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जिंदगी के पथ पर चलते रहेंगे साथ साथ, जिंदगी के पथ पर चलते रहेंगे साथ साथ, स्नेह मिला आपका मिलते रहेंगे बार बार। नमस्ते।